हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने व्यापारिक संनियम बिजनेस लॉज में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधों के निष्पादन पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अनुबंधों के पक्षकारों द्वारा अपने अपने दायित्वों को पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अंडर सेक्शन 37 में बताया गया है कि अनुबंध के अधीन अपेक्षित वचनों तथा सभी दायित्वों का सभी पक्षकारों द्वारा पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन है। और अंडर सेक्शन 37 में यह व्यवस्था है कि अनुबंध के पक्षकारों का दायित्व है कि वे अपने अपने वचनों को पूरा करें तथा उन वचनों को पूरा करने के लिए प्रस्ताव करें, किंतु यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अथवा दूसरे राजनियम के लागू होने से किसी पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन से मुक्त कर दिया जाता है तो वह पक्षकार अनुबंध का निष्पादन करने की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। या ये कह दे इसमें कि यदि किसी अनुबंध के निष्पादन से पूर्व किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है और दूसरा पक्षकार उस पर वैधानिक उत्तराधिकारियों को अनुबंध के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है, यदि अनुबंध के निष्पादन के लिए किसी विशेष चातुर्य अथवा योग्यता की आवश्यकता न हो अथवा जब तक कि अनुबंध से विपरीत अभिप्राय प्रकट न होता हो। स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस, यह हम कहते हैं निष्पादन की दो विधियां हैं। एक तो है एक्चुअल परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस बाई टेंडर। वास्तविक निष्पादन, तो वास्तविक निष्पादन तब होता है जबकि अनुबंध में दोनों पक्षकार अपने अपने वचनों का निष्पादन करते हैं और अनुबंध के अधीन किसी भी दायित्व वह वचन को पूरा करना शेष नहीं रहता। वास्तविक निष्पादन के परिणाम स्वरूप अनुबंध निष्पादित अनुबंध एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पक्षकार अपने अपने दायित्वों और वचनों को पूरा कर देते हैं। अतः पक्षकार अनुबंध के अधीन अपने अपने दायित्वों से ही मुक्त हो जाते हैं। दूसरा इसमें आता है परफॉर्मेंस बाय टेंडर, प्रस्ताव या टेंडर द्वारा निष्पादन। अनुबंध के निष्पादन की इस विधि में वचनदाता अपने वचन के निष्पादन हेतु वचन ग्रहीता के समक्ष प्रस्ताव या टेंडर करता है। इस प्रकार जब कोई पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा करने या दायित्वों का निष्पादन करने का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार के समक्ष रखता है तो उसे निष्पादन का प्रस्ताव या टेंडर कहते हैं। जब कोई पक्षकार निष्पादन का प्रस्ताव विधिवत रूप से प्रस्तुत करता है या रखता है तो उस प्रस्ताव का प्रभाव वास्तविक निष्पादन के समान होता है। आइए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ टेंडर पर चर्चा करते हैं। निष्पादन जो है, प्रस्तावों के प्रकार कितने हैं। इसमें माल या सेवा का प्रस्ताव, इसमें आ जाता है टेंडर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब कोई वचनदाता अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल की सुपुर्दगी देने या सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता है तो वह माल या सेवा का प्रस्ताव कहलाता है। इसी प्रकार मुद्रा या धनराशि का प्रस्ताव, जब मुद्रा या धनराशि का प्रस्ताव भुगतान का प्रस्ताव है। जब कोई पक्षकार अनुबंध के अनुसार मुद्रा के भुगतान का वैध प्रस्ताव देता है और दूसरा पक्षकार उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो प्रस्तावक मुद्रा भुगतान के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता, किंतु ऐसे प्रस्तावक उस मुद्रा पर भविष्य में ब्याज देने के दायित्व से अवश्य मुक्त हो जाता है। एसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादन प्रस्ताव के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। वो शर्त रहित होना चाहिए, सक्षम व इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, संपूर्ण निष्पादन होना चाहिए, कोई आधे भाग का उसमें टुकड़ों में नहीं पूरा किया जा सकता, उचित समय पर होना चाहिए जिस समय को तय किया गया है, उसी प्रकार उचित स्थान पर होना चाहिए, अर्थात अगर स्थान निश्चित है तो उस पर होना चाहिए, उचित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात निष्पादन जो है उसका अपना प्रस्ताव उचित और वास्तविक वचन ग्रहीता को ही किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ निष्पादन का प्रस्ताव अनुबंध में वर्णित जो भी वस्तु है उसकी मात्रा किस्म के अनुसार ही होना चाहिए, पर्याप्त और उचित अवसर पर होना चाहिए। मुद्रा के भुगतान का है तो उसके अनुसार उसका भुगतान होना चाहिए, तो ये उसके अंतर्गत आवश्यक शर्तें विद्यमान होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आता है व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड, अनुबंध का निष्पादन कब आवश्यक नहीं होता। इसमें जब निष्पादन करना असंभव हो जाए, यहाँ कहते हैं नए अनुबंध की प्रतिस्थापना, आपने कोई पुराना अनुबंध किया तो उसके स्थान पर कोई नया अनुबंध कर लें। इसी प्रकार जब निष्पादन क्षमा कर दिया जाए, वचन ग्रहीता उसको क्षमा कर दे, उस उत्पादन की उसे दायित्व से मुक्ति दे दे। जब अनुबंध निरस्त कर दिया जाए, अर्थात पक्षकारों की इच्छा पर वो व्यर्थनीय हो जाए या पक्षकार उसे व्यर्थ या निरस्त मान लें। इसी प्रकार जब वचन ग्रहीता निष्पादन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे या जब वचन ग्रहीता उच्च सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सके तब उस स्थिति में वो लागू करवाना आवश्यक नहीं है या वो गैर कानूनी हो जाए।
इसी प्रकार कौन कौन सी पार्टियां अनुबंध के लिए उत्तरदायी होती हैं, या कह दें पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें वचनदाता, एजेंट, जो उत्तराधिकारी है, यदि किसी अनुबंध के निष्पादन से पूर्व वचनदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं तो उसको ऐसे अनुबंध का निष्पादन करना पड़ता है। या थर्ड पार्टी है, जब कोई वचन ग्रहीता किसी तीसरे पक्षकार से वचन का निष्पादन स्वीकार कर लेता है तो वह पुनः वचनदाता को उस वचन के निष्पादन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और यह संयुक्त वचनदाता है, या संयुक्त वचनदाता अपने वचन का पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें आता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ के अनुसार पारस्परिक वचनों का निष्पादन इसमें बताया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन एफ में कि जो वचन एक दूसरे के प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल हों पारस्परिक वचन कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कह दें, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई वचन देता है और दूसरा पक्षकार उसके बदले में पुनः वचन दे देता है, तो ये वचन पारस्परिक वचन या एक दूसरे के वचन कहलाते हैं। पारस्परिक वचनों के निष्पादन में एक साथ करना हो, जब किसी अनुबंध के दोनों पक्षकारों को पारस्परिक वचनों का निष्पादन एक साथ करना है तो ऐसे अनुबंध में किसी भी वचनदाता को तब तक अपने वचन का निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं रहती जब तक वचन ग्रहीता अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर ना हो। इसी प्रकार जब पारस्परिक वचनों के निष्पादन का क्रम निश्चित हो, किसी भी अनुबंध में पारस्परिक वचनों के निष्पादन का यदि क्रम निश्चित कर दिया गया है, क्रम निश्चित कर दिया तो वचनों के निष्पादन का क्रम उसी क्रम के अनुसार ही पूरा किया जाएगा। जब कोई पक्षकार वचन के निष्पादन को रोकता हो, यदि कोई अनुबंध पारस्परिक वचन पर निर्भर है और अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन के निष्पादन करने से रोकता है, तो इस प्रकार रोके गए पक्षकार की इच्छा पर वह अनुबंध व्यर्थनीय होता है और अनुबंध के निष्पादन न होने के फलस्वरूप उसे जो हानि हुई है वो उसकी क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार पहले निष्पादित किए जाने वाले वचन को पूरा न करने पर पारस्परिक रूप से निर्भर वचनों के अनुबंध में यदि वचनदाता जिसको पहले वचन का निष्पादन करना है वह अपना वचन निष्पादित करने से असफल रहता है, तो ऐसे वचनदाता पारस्परिक वचन के निष्पादन की मांग नहीं कर सकता। ऐसे वचनदाता को दूसरे पक्षकार की क्षतिपूर्ति के लिए दायी भी ठहराया जा सकेगा और जो उसे अनुबंध निष्पादित न होने की स्थिति में उठानी पड़ी हो। फिफ्थ में अपने कह सकते हैं कुछ वैधानिक अवैधानिक कार्यों के करने के पारस्परिक वचन। जब कोई व्यक्ति पहले कुछ ऐसे कार्य करने का पारस्परिक वचन देते हैं जो वैधानिक होते हैं और बाद में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसे कार्यों के पारस्परिक वचन देते हैं जो अवैधानिक होते हैं, तो पारस्परिक वचनों का पहला समूह वैध अनुबंध होगा और दूसरा समूह व्यर्थ ठहराव होगा। या ये स्थिति हो सकती है कि वैकल्पिक वचन जिसका एक भाग अवैधानिक हो, किसी वैकल्पिक पारस्परिक वचन में यदि कोई वचन का एक भाग वैधानिक हो और दूसरा भाग अवैधानिक हो, तो ऐसे वचन में केवल वही भाग परिवर्तित करवाया जा सकेगा जो वैधानिक है या लीगल है। तो स्टूडेंट्स, ये था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधों का निष्पादन। धन्यवाद।